रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। गुज़िश्ता दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनिंदा सेलेक्टेड मुसलमानों के नुमाइंदों से गुफ्तगू की है। ये गुफ्तगू बहुत खामोशी से हुई है, बहुत सीक्रेट मीटिंग हुई है। इसमें इसका ना बहुत ज़्यादा शोर व शराबा किया गया, ना उस मीटिंग के बाद बाहर आकर किसी ने उसके बारे में बताया। इस मीटिंग में सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे। इसके अंदर बताया ही जा रहा है कुछ साबिक़ जज भी थे जो मुसलमान हैं और साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, कुछ अखबारों के सीनियर सहाफ़ी थे। सवाल ये पैदा होता है कि अखिलेश यादव ने ये मीटिंग क्यों की, जबकि वो भी आजकल मुसलमानों को चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। बहुत सारे मसाइल ऐसे आए, बिल्डोज़र चले, मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चली, उनके ऊपर मुकदमात कायम हुए, जेलों में डाला गया, और भी तरह तरह के मसाइब और आजमाइशें उनके ऊपर इस दौरान में आई हैं, चाहे वो कानूनी हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो इक़्तिसादी हों। लेकिन अखिलेश यादव ने एक मसलहत की चादर ओढ़ रखी थी और वो किसी भी मुस्लिम इशू पर बोलने से गुरेज कर रहे थे, क्योंकि ये बयानिया बना दिया गया है कि जब हिंदुओं के वोटों से जीता जा सकता है, जब हिंदुओं के वोटों से सरकारें बनाई जा सकती है, तो फिर मुसलमानों के पीछे लगने से, उनकी अपीज़मेंट से, उनकी खुशामद से, उनके पीछे लगने से और उनको भाव देने की ज़रूरत क्या है। दूसरा ये कि उनको भाव दिया भी क्यों जाए, इसलिए कि वो जाएंगे कहाँ, उनके पास ऑप्शन क्या है, उनके पास मुतबादिल क्या है। इसलिए चारों नाचार मजबूरी में ही सही, गुस्से ही में सही, उन्हें वोट तो हमें ही देना पड़ेगा। ये जो दो चीज़ें हो गई हैं उसकी, और जो मुस्लिम वोटों की बेकदरी हो गई है, बेकीमत हो गए हैं, उसमें हमारी भी नाअहली और हमारी भी हिकमत अमली का दखल है। ये सिर्फ अगर हम उन्हीं को दोष दें कि उन्होंने ऐसा किया है, और अगर हम उनकी उस साजिश को समझते हैं तो हम उनके ट्रैप में आए क्यों, हमने उसके मुकाबले में कोई हिकमत अमली अख्तियार क्यों नहीं की, हमने अपने वोटों की बेकदरी होते हुए कैसे देख ली। हम जो अपने आप को बादशाह घर कहते थे, हम बादशाह तो दरकिनार है, अब तो हम दरबारी बनने के भी लायक नहीं रहे। अब तो कोई अपने दरवाजे पर अगर आप कुंडी बजाएं तो वो अपने घर के अंदर दाखिल नहीं होने देगा। ये में सियासी लोगों की बात की जा रही है। तो अखिलेश यादव ने उन लोगों के साथ मीटिंग करके उनका नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की, क्योंकि ये अंदाज़ा हो रहा था कि कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत और कांग्रेस के बढ़ते हुए पांव और राहुल गांधी की सियासत के अंदर का बढ़ता हुआ कद, ख़ास तौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का एक नया अंदाज़, एक नया अवतार, एक नई शख्सियत सामने आई है, जिसने उनके सियासी कद को गैर मामूली तौर पर बढ़ा दिया है। इससे ये ख़दशा महसूस होने लगा है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ तो ना चला जाए। हालांकि जो इंडिया है, उस इंडिया में कांग्रेस भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल हैं, मायावती साहिबा उससे बिल्कुल अलग हैं। वो ना किसी का साथ देंगी, ना वो किसी के साथ जाएंगी। उन्होंने अकेला चलो की हिकमत अमलिया बना रखी है। उनके इस रवैये से माजी में किसको फ़ायदा हुआ है और आगे भी किसको फ़ायदा होगा, ये इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ओपन सीक्रेट है, ये एक खुला राज है। वो ऐसा क्यों कर रही हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, ये वो जाने और वो लोग जाने जिनको उनके मामला से दिलचस्पी है। तो मालूम ये हुआ कि उस मीटिंग के अंदर अखिलेश यादव को इस मीटिंग की ज़रूरत इसलिए पेश आनी पड़ी जिसका आप अभी पीछे तस्करा किया गया है, यानी कांग्रेस के बढ़ते कदम, कांग्रेस की बढ़ती मकबूलियत और मुसलमानों में और दीगर तबक़ात में, चाहे वो अक़लियत की हों या दलितों की हों, एक दरवाज़ा खुल रहा है कांग्रेस के लिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा महसूस किया जा रहा है, और इस बात को बीजेपी भी महसूस कर रही है कि कांग्रेस का दायरा बड़ा हो रहा है। आने वाले इलेक्शन में जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं, उनके बारे में अब तक की जो हमारे मुबस्सिरीन की राय है, अब तक जो बात कही जा रही है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से
20 नज़र आ रही है सिवाय राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान में कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के लोग रोटी को एक तवे पर एक तरफ नहीं रखते, वो 5 साल के बाद उस रोटी को बदल देते हैं, ये उनकी रिवायत रही है। तो अखिलेश यादव को ये मीटिंग इस मजबूरी में करनी पड़ी कि ऐसा लग रहा है कि वो मुसलमान जो हमारी पाले में था, जो हमारी गिरफ्त में था, वो कहीं कांग्रेस की तरफ छटक के ना चला जाए। इस मीटिंग की ज़रूरत यूँ महसूस हुई। तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया ही जा रहा है कि साफ तौर से अखिलेश यादव के इस रवैये पर सख्त तनकीद की है कि वो खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं मुस्लिम मसाइल में, जबकि मुसलमान उनको 100% वोट देने की कोशिश करता है और उसने दिया भी है। उसके बावजूद भी अखिलेश जो हैं वो उनके साथ एक दूरी बनाए हुए रखे हुए हैं, बोलते हुए डरते हैं। आखिर ऐसा रवैया आपने क्यों अपनाया? पहली बात तो ये कही गई है। दूसरी बात ये कि आपकी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडर मौजूद हैं, आपने उनको डिस्करेज करके क्यों रखा है? उनको पहली सफ़ में क्यों नहीं आपने रखा है? ख़ासतौर से जब आज़म खान जेल में थे, जब आज़म खान जेल के बाहर आए तो पूरे मुल्क के अंदर ये राय थी कि अखिलेश नहीं चाहते कि आज़म खान जेल से बाहर आएँ। अखिलेश नहीं चाहते थे कि आज़म खान फिर ताकतवर हों। अखिलेश नहीं चाहते थे कि आज़म खान की आवाज़ फिर मुल्क के अंदर गूंजे। कौन को ऐसा लगता था कि आज़म खान बोलेंगे तो उनका हिंदू वोट चला जाएगा। तो उनको कौन से वर्ग ने वोट दिया है? यादव भी काफ़ी कुछ छटक गए उनसे। अब रह गया एक मुसलमान में चला जाएगा तो अखिलेश के पास क्या रह जाएगा? ये बात अखिलेश जी के समझाने की कोशिश की गई है, उनके सामने ये बात रखी गई और उनसे ये भी कहा गया कि आपको खुलकर मुसलमानों के ताल्लुक़ से बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप इसी तरह से खामोश रहेंगे तो ये जो आज आपके साथ नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि ये कल को दूसरे पाले में नज़र आएँ। तीसरी बात अखिलेश यादव से ये की गई कि आप इस बार जब टिकट दें तो टिकट को बहुत सोच समझ के दें, उन लोगों को दें जो वाकई जीत सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरे लोग हों। अगर इसमें अकरबा परवरी की गई, अगर इसके अंदर यारी दोस्ती निभाई गई तो फिर वही हाल होगा जो इससे पहले हाल हो चुका है। और ये आखिरी जंग है, ये आखिरी मौका है। अगर इसको खो दिया गया तो फिर ना लड़ने के लिए जो मैदान जंग बचेगा और नहीं अपनी बात कहने की गुंजाइश बचेगी, क्योंकि ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क के भविष्य का फ़ैसला करेगा। ये इस बात का फ़ैसला करेगा कि आने वाले दिनों में डेमोक्रेसी रहेगी या हमारा मुल्क किसी और सिमत में चला जाएगा। ये संविधान रहेगा या इसकी जगह मनुस्मृति या कोई और संविधान आ जाएगा, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर के इक़्तिसादी काउंसिल के मेंबर ने ये बात कही है कि हमें नए संविधान की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा सिग्नल है कि पार्टियों के अंदर इस बात का एहसास पैदा किया जा रहा है या पैदा हो गया है कि अगर आपने मुसलमानों को नज़रअंदाज करना शुरू किया तो ये रद्द-ए-अमल में कहीं भी जा सकते हैं। अगर अखिलेश के दिमाग में ये बात आ गई है, जैसा कि उन्होंने वादा किया है कि वो उनके मामलात को, उनके इशूज़ को इंडिया की मीटिंग जो मुंबई में होने जा रही है उसमें रखेंगे, तो अब इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि दीगर पार्टियां भी इस सिग्नल को महसूस कर रही होंगी कि मुसलमान मजबूरी में वोट देना नहीं चाहता और न वो मजबूरी में वोट देगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये आज की रिपोर्ट पसंद आएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।